हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया गया है टॉपिक, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री ये साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर किससे बना होता है? एटम्स मॉलिक्यूल से बना होता है, तो उनकी स्टडी करते हैं। देन एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब उनका चेंज होता है, ठीक है, जब वो अंडरगो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें नए सब्सटेंस मिलते हैं। तो केमिस्ट्री यही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो कंपाउंड होता है या जो एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंबाइन करके क्या नए सब्सटेंस बना रहे हैं, देन कैसे रिएक्शन होता है, उनका कॉम्पोजिशन कितना है, तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री क्या होता है? ये साइंस का ब्रांच होता है जिसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं वो अंडरगो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जैसे हमने एक सब्सटेंस लिया है, तो वो सब्सटेंस में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स उसमें चेंजेस होते हैं और हमें नया सब्सटेंस मिलता है। मतलब क्या हुआ, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? नए प्रोडक्ट मिलते हैं, नए सब्सटेंस मिलते हैं। तो यही केमिस्ट्री होता है जिसमें क्या होता है, जो एटम्स मॉलिक्यूल उनके बीच में रिएक्शन होती है, उनके बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। उनका कॉम्पोजिशन अलग होता है, उनमें नए सब्सटेंस मिलते हैं, हमें एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डायमंड होता है, तो डायमंड किससे बना होता है? कोल से बनता है। जब कोल को हम हाई टेम्परेचर देके सालों-सालों तक छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? डायमंड बनता है। तो क्या हो रहा है? वहाँ पर जो एटम्स मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है? कुछ रिएक्शन हो रही होंगी एटम मॉलिक्यूल के बीच में, तो ही क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर सालों-सालों तक जब छोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? डायमंड मिलता है। इसी तरीके से जो मेडिसिन्स होते हैं, मेडिसिन्स भी डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो यही केमिस्ट्री होता है जिसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब अंडरगो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें नए-नए सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर मैटर क्या होता है? यहाँ से हम बेसिक कांसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैटर आपको पता होगा, एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो आप, उसका अगर मास है, वज़न है और वो जगह घेर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो मैटर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, मार्कर को मैं यहाँ पर ऐसे रख रही हूँ, तो इसका क्या है? इसका कुछ न कुछ वज़न है और ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इतना जगह घेर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया। जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मेरा कुछ न कुछ क्या है? वज़न है और मैं इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ। मैं भी क्या हूँ? मैं भी एक मैटर हूँ। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल कुछ लिया हमने, पेन, बुक, फैन, एयर एक्सेट्रा। अब एयर भी मैटर होता है, कैसे? जब आप बलून में एयर फिल करते हो, तो एयर फिल करोगे, जब आप उसे वेट करोगे ना, तो उसका कुछ न कुछ वेट निकल के आएगा। कुछ न कुछ उसका वज़न आएगा और वो क्या करता है, जब आप बलून में एयर फिल करते हो तो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वो भी क्या हो गया? एयर भी क्या होता है? एक मैटर है। अभी कौन-सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है? थिंग्स दैट आर नॉट मैटर। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी हो गया, लाइट, हीट, देन जो हमारे इमोशंस होते हैं, केयर, लव, फीलिंग्स, ये सब मैटर नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट, अब जो मैटर की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर के स्टेट। 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो क्लोज़ली पैक्ड होते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए पार्टिकल कैसे एकदम चिपके हुए हैं। ये क्लोज़ली पैक्ड होते हैं, मतलब ये इतने ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड होते हैं कि ये थोड़ा भी मूव नहीं कर पाते। ये अपने ही जगह पर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो जब पार्टिकल्स एकदम क्लोज़ली पैक्ड है, तो इनके बीच का जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैसा होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि पार्टिकल्स क्या है? एकदम चिपके हुए हैं, तो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होता है फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड के कंपैरिज़न में पार्टिकल्स थोड़े दूर-दूर होते हैं। तो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? इसके कंपैरिज़न में यहाँ पर फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर-दूर हैं। लेकिन गैसेज़ की बात करें तो गैसेज़ में जो
पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर-दूर होते हैं। ये फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा दूर-दूर होते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल जब बहुत दूर-दूर है, तो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? एकदम वीक होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की। जो सॉलिड होता है उनका जो शेप, वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है, ठीक है? इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे ये जो बोर्ड है, ठीक है? इसका शेप देखिए, इतना शेप ये फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ये मार्कर है, ठीक है? इसका जो शेप है ये फिक्स शेप है और ये क्या कर रहा है? इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। देन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। देन नेक्स्ट, डू नॉट फ्लो। एग्जाम्पल हो गया वुड, स्टोन, आयरन एक्सेट्रा। लिक्विड की बात करें तो जो लिक्विड होते हैं इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, तो वाटर का शेप फिक्स नहीं होता है। वाटर को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। वाटर को अगर आप बॉटल में डाल रहे हो तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। अगर आप वाटर को निकाल कर फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिया है बाउल में, तो वो बाउल का शेप ले लेगा। तो वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डालो, तो जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने बॉटल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो वो बॉटल में 1 लीटर पानी ही रहेगा। अगर उसी 1 लीटर पानी को आप किसी डाल देते हो दूसरे कंटेनर में, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि जब आप दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो तो 1 लीटर का 2 लीटर हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वॉल्यूम कैसा होता है? वॉल्यूम फिक्स रहता है, चाहे आप किसी भी कंटेनर में डालो। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? यहाँ पर लेस होता है, कैन फ्लो, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, इंक एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज गैस। सो गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो गैस होता है उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गैस इजीली फ्लो कर सकता है। तो गैस को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो गैस कनेक्शन होता है, पाइप से गैस फ्लो करके आता है, तो आपने देखा होगा कि गैस पाइप से फ्लो करके आ रहा है तो वहाँ पर पाइप का शेप ले रहा है। वही गैस को जब आप सिलेंडर में फिल कर दें तो वो सिलेंडर का शेप ले लेता है। तो गैस को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। इसलिए जो गैसेस होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक होगा, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पर बहुत दूर-दूर होते हैं। देन नेक्स्ट, जो गैसेस होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होते हैं ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इंटर मतलब आपस में ये कैसे होते हैं? ये कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से गैस में, देन वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड से सॉलिड में। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है? आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे देखिए, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, देन लिक्विड अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही जो गैस होता है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है और सॉलिड अगेन गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभी देखिए, सॉलिड ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो प्रोसेस होता है उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया सॉलिड टू लिक्विड का आइस। आइस को आप ऐसे रख दो तो क्या होता है? वो मेल्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? देन वैसे ही जो लिक्विड होता है, लिक्विड को आप फ्रीजर में रख दो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा। तो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा जो लिक्विड होता है उसे आप ऐसे बॉईल करने को छोड़ दो तो जो लिक्विड होता है वो पूरा वेपराइज हो जाता है, ठीक है? पूरा भाप बनकर निकल जाता है, मतलब गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा पानी खत्म हो जाएगा।
तो उसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपराइज हो गया। देन नेक्स्ट जो गैसेस होता है वो अगेन गैसेस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। बेस्ट एग्जांपल क्या है? बारिश। देन नेक्स्ट जो गैस होता है, गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है? जो कोल्ड जगह होती है ना, ठंडी जगह होती है, वहाँ पर ये देखने मिलता है। देन नेक्स्ट अब जो सॉलिड है, ये सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया जो नेपथलीन बॉल होता है ना, नेपथलीन बॉल, वो डायरेक्ट वो सॉलिड होता है और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये था इंटर कन्वर्टिबल स्टेट, जिसमें जो स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक दूसरे में कन्वर्जन होता है सॉलिड टू लिक्विड, इसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो ये चीजें आप याद रखो। जैसे कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन, ठीक है? मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है? तो यहाँ पर मैटर क्लासिफाइड है दो कैटेगरी में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो मैटर होते हैं, मैटर के क्या होते हैं? मैटर के भी टाइप होते हैं। तो यहाँ पर मैटर क्लासिफाइड है दो टाइप में, दो कैटेगरी में। पहला है प्योर सब्सटेंस, सेकेंड इज मिक्सचर। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योर सब्सटेंस अगेन क्लासिफाइड है एलिमेंट एंड कंपाउंड में। मतलब कि जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं ये दोनों ही कैसे होते हैं? वो प्योर होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। देन नेक्स्ट जो मिक्सचर होता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ये भी क्लासिफाइड है दो कैटेगरी में, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया गोल्ड। तो जो गोल्ड होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। तो गोल्ड में आपको सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में सिल्वर का पार्टिकल आ गया, गोल्ड में कॉपर का पार्टिकल आ गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल हो गया कॉपर। तो कॉपर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, दैट इज Cu कॉपर। तो कॉपर में कॉपर के ही पार्टिकल होते हैं। प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन क्या है? एलिमेंट कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? जो एलिमेंट होता है, देखिए, एलिमेंट मेड अप ऑफ one kind of atom and can't be broken into two or more simpler substance। तो जो एलिमेंट होता है वो एक ही टाइप के एटम से बना होता है, और ये जो एटम होता है ना, वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप उसे ब्रेक करोगे तो आपको सेम एटम मिलेगा, कोई डिफरेंट एटम नहीं मिलेगा। इसलिए हम उसको दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे देखिए, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने गोल्ड लिया है। तो जब इसे आप ब्रेक करोगे तो गोल्ड में गोल्ड के ही पार्टिकल प्रेजेंट है, तो जब इसे ब्रेक करोगे तो आपको गोल्ड के ही पार्टिकल मिलेंगे। अगेन इसको आप ब्रेक करो तो आपको गोल्ड के ही पार्टिकल मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, लेकिन उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, क्योंकि इसे हम ब्रेक करेंगे तो आपको सेम पार्टिकल मिलेंगे, सेम एटम मिलेंगे आपको। तो एग्जाम्पल हो गया एलिमेंट का, यहाँ पर देखिए गोल्ड, कॉपर, एक्सेट्रा। तो ये हो गए एलिमेंट। देन नेक्स्ट अभी देखिए, अभी ये जो O2 N2 H2 है, ये इसे हम बोलते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल। ये होता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल। तो ये भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है। तो जो ऑक्सीजन गैसेस है उसमें ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन गैस ले रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन।
जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर हो गया H2O NaCl, तो ये H2O कैसे फॉर्म हुआ है? जब 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो H2O फॉर्म हुआ है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो डिफरेंट एलिमेंट है, 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनता है? वाटर बनता है H2O। देन NaCl, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 डिफरेंट एलिमेंट है। 2 डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड फॉर्म होता है। ये जो कंपाउंड होते हैं ये भी कैसे होते हैं? ये भी प्योर होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। कैसे? जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाटर है, तो आपने एक ग्लास में वाटर लिया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आपने उसमें कुछ और नहीं डाला है। सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सिर्फ H2O ही प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बीकर में वाटर लिया है, तो इसमें सिर्फ H2O ही प्रेजेंट है। इस तरीके से H2O ऐसा नहीं है कि इसमें NaCl आ गया या शुगर का मॉलिक्यूल आ गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें वाटर का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसीलिए जो कंपाउंड होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वो भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। NaCl हो गया, जो नमक होता है, तो NaCl में सिर्फ NaCl के ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नमक खरीदा है 1 पैकेट और उसमें नमक में शुगर के पार्टिकल आ गए, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं होता है, आपने देखा होगा। तो NaCl में NaCl के ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, NaCl के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जो एलिमेंट कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। देन नेक्स्ट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? आप वर्ड से ही समझ सकते हो, मतलब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होंगी, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्सचर क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रपोर्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, यहाँ पर प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है, वो कितना भी हो सकता है, जो सब्सटेंस होगा उसका अमाउंट कितना भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मिल्क, एयर। तो फॉर एग्जांपल मिल्क, तो मिल्क में क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है? प्रोटीन होता है, देन कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है। तो ये सारी जो चीज़ें प्रेज़ेंट होती है, उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, वो कितना भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, मिक्सचर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरी में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यहाँ पर देखिए, होमो मतलब होता है सेम। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म मतलब सेम। कॉम्पोजिशन, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो सेम होते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है सॉल्ट एंड वाटर, ये पहला एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमने बीकर लिया है, बीकर में हमने ले लिया है वाटर, ये वाटर हो गया। वाटर में हमने ऐड कर दिया है सॉल्ट। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे ना, जब आप उसे डिसॉल्व करोगे, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब हर जगह पर सॉल्ट के पार्टिकल इक्वली प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट का पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं है। जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। ये जो मिक्सचर है ना, इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो पूरे मिक्सचर में कैसा है? सेम है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कि जो पार्टिकल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल्स। मतलब कि ये जो आपने बनाया है सॉल्ट एंड वाटर का ये जो सॉल्यूशन है, इसमें से आप कहीं से भी 1 चम्मच लेके 1 सिप पियोगे ना, तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा। कहीं से भी आप 1 चम्मच लेकर पियो, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का टेस्ट अलग होगा, यहाँ का टेस्ट अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। देन वन फेज़, फेज़ एक ही रहता है, मतलब एक ही लेयर रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्ट का लेयर अलग देखने मिलेगा, वाटर का लेयर अलग दिखने मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक ही फेज़ होता है। तो ये एग्जाम्पल थे। देन नेक्स्ट, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया सैंड एंड वाटर। तो यहाँ पर हम बीकर ले रहे हैं, बीकर में हमने वाटर लिया है, वाटर में हमने सैंड लिया है, ठीक है। सैंड को जब हम डिसॉल्व करेंगे, तो जब आप उसको इस तरीके से डिसॉल्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो पूरे घुल गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो सैंड होता है वो इस तरीके से नीचे सेटल हो जाता है।
आपको सैंड और वाटर अलग-अलग देखने मिलेगा। सैंड का ये नीचे लेयर बन जाता है इस तरीके से। मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है? जो कॉम्पोज़िशन वो कैसा है? नॉन यूनिफ़ॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग-अलग लेयर देखने मिलती है। जो सैंड होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, अलग से देखने मिलता है और वाटर ऊपर ऐसे रहता है। तो ये होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देन नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हो गया ऑयल एंड वाटर। बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ऑयल एंड वाटर का। जब आप वाटर में ऑयल को डालोगे तो क्या होता है? लेयर बन जाता है। आपको ऑयल का लेयर अलग देखने मिलेगा, वाटर का लेयर अलग देखने मिलेगा। तो यहाँ पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर में 2 फेज़ होता है, ठीक है? यहाँ पर 2 फेज़ मतलब इस तरीके से 2 लेयर होता है। यहाँ पर सैंड का लेयर नीचे देखने मिल रहा है, वाटर का लेयर ऊपर देखने मिल रहा है। ऐसे ही ऑयल वाटर में भी 2 फेज़ होता है। तो ये होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर का बीच का डिफरेंस। So this is all about the इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।